नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो है आपके एक चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, हालांकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने ही वैकल्पिक क्वेश्चन के लिए जो है अब की बार जो है प्रणाली जो है सेमेस्टर प्रणाली से एग्ज़ाम करवा रही है। इसमें जो है आपके ए ब स द जो है 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से एक पर जो है जो सही होगा उस पर आपको मार्क शीट दी जाएगी। उसमें जो है आपको गोला बनना है जो सही क्वेश्चन होगा, जो सही उत्तर होगा, ठीक है। और 60 क्वेश्चन आएंगे आपके, उसी प्रकार 60 क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उनमें से जो है 50 आपको करने होंगे पेपर में, ठीक है। 60 में से 50 करने होंगे। यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन बताऊंगा मैं, उनमें से ये समझ के चलिए 20 से 30 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि आपको और भी सब्जेक्ट के जो है चाहिए मॉडल पेपर, तो आपको मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। या फिर जो है पॉलिटिकल साइंस का आज बता रहा हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस का भी और चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आपके प्रथम सेमेस्टर का होने वाला है, तो आपको प्रथम सेमेस्टर की ही तैयारी करनी है। सेकंड सेमेस्टर की तैयारी एक बार नहीं करनी है, ठीक है। और एग्ज़ाम आपकी आ गई है लगभग 29 जनवरी से एक स्टार्ट हो सकती है, 28-29 के आसपास, ठीक है। तो 1.5 घंटे का पेपर होगा और जो है आपके यहाँ पर लिखा हुआ आएगा नोट कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। 60 में से ABCD अंकित है, उनमें से जो है एक पर जो सही होगा उत्तर, उस पर जो है गोला बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन परंपरा राजनीति, यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है। परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि जो है खुद टाइप किया है, तो जो है आपको क्वेश्चन देख देख के तो आपको जो टाइपिंग मिस्टेक जो है आपको मिल सकती है बहुत जगह, ठीक है। तो आपको ये समझना है जो क्वेश्चन है परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित है। तो इसमें क्या होगा आपको पता है, लासवेल जो है आपके परंपरागत राजनीति जो है विज्ञान से संबंधित है। हालांकि मैं आपको सभी के आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो है वीडियो बड़ा हो जाएगा। 60 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जो है ओनली क्वेश्चन देखने हैं और जो है आपको गूगल कर लेना है, या फिर जो है आपको इसकी PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप जो है इसके आंसर अपनी बुक से देख सकते हो, ठीक है। अमेरिका का वह प्रसिद्ध विद्यालय जिसे व्यवहारवाद के अध्ययन का मुख्य केंद्र माना गया है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। इसमें फिर तीसरा है, निम्नलिखित में से आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण बताना है, ठीक है। लक्षण नहीं है तो लक्षण इसमें राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान का शक्ति का अध्ययन भी लक्षण है और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भी लक्षण है। अब जो ये 2 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको देखना है, क्योंकि मेरे जो है पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए, अरस्तु की प्रसिद्ध कृति आपको प्रसिद्ध करती है जो है अरस्तु की है पॉलिटिक्स है, ठीक है। अरस्तु की कृति बोल सकते हैं, ग्रंथ बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फ्रांस का एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी, किसने लिखी ये बुक, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद 6 क्वेश्चन राजनीति विज्ञान दोनों है, विज्ञान तथा कला, कला तथा साहित्य, विज्ञान तथा इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र। इसमें से जो है कौन है ये आपको पता करना है, ठीक है। अब 7 का क्वेश्चन है, व्यवहारवाद मुख्य संबंधित है। व्यवहारवाद मुख्यतः किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन का वह उपागम कौन है जो राजनीति विश्लेषण के मूल्यों के स्थान पर तथ्यों पर बल देता है, ठीक है। इसमें से जो 4 ऑप्शन है ये आपको देख लेने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। टोटल 60 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ और इसी प्रकार पेपर में आएंगे, ठीक है। निम्न में से कौन लेखक राजनीति के मूल्यों के अधिकारित आवंटन के रूप में परिभाषित करता है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको ये करना है, ठीक है। फिर 10 का क्वेश्चन आप देख सकते हो, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर अनुशासनात्मक उपागम की अवधारणा किसने प्राप्त की है, ठीक है। 11 का देख सकते हो आप, राजनीति में अंतर विश्लेषण धारकों का अभिप्राय राजनीति शास्त्र के अन्य विषयों के तथ्यों तकनीकों, उपलब्धियों तथा परिणामों की सहायता से समृद्ध तथा व्यक्तिगत करने का प्रयत्न है। यह धारणा किस दृष्टिकोण से संबंधित है ये आपको बताना है। मतलब आप जो है सीरीज लाते हो, तो सीरीज़ में भी जैसे कई स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे पास पहले वाली सीरीज़ है, तो पहले वाली सीरीज़ आपको जो है थ्योरी पढ़ने, थ्योरी में से ही जो क्वेश्चन छाटेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है नई वाली सीरीज ही लाओ, ठीक है। हालांकि नहीं मिलती है तो नहीं आप ला सकते हो, ठीक है। अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक सारणी ढांचा मात्र है, ये कथन किसने कहा, ठीक है। नई सीरीज़ जो है महंगी आएगी, ठीक है। मैंने पूछा है 1-2 बुक डिपो पर, तो जो है 100 की बता रहे, कोई जो है 120 की बता रहा है, 140 की बता रहा है। तो पहले वाली सीरीज़ जो है आपको सस्ती मिल जाएगी और उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उनमें छोटे वाले क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, थ्योरी भी नहीं पढ़ते हो तो पुराने वाले जो सीरीज़ आती है उनमें छोटे क्वेश्चन भी आते हैं पहले, ठीक है।
13 का इतिहास जड़ है, राजनीति विज्ञान फल है, यह कथन किसका है? 14 का वैधता के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है तब यह ऑप्शन है, इसमें से कौन सी जो है परिस्थिति होगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शक्ति का स्रोत नहीं है, ठीक है। राजनीति को दंड नीति कहने की परंपरा किस वर्ग के विधानों की रही है, यह आपको बताना होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है। सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है, सत्ता की परिभाषा किसने दी? ये सत्ता की परिभाषा किसने दी है आपको बताना है। फिर सत्ता की विशेषता नहीं है, ठीक है। फिर 19 का सत्ता के संबंध में परिस्थिति का नियम अवधारणा का प्रतिपादन करने वाले विद्वान। इसके बाद यहाँ पर है राजनीतिक व्यवस्था में जीवन का संचार करती है। फिर है 21 का आमदन के राजनीति अवस्था प्रतिमान का नाम है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो है यहाँ पर 22 का क्वेश्चन आगे है, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है, ठीक है। 23 का है लुसियन पाई के अनुसार राजनीति विकास का कौन सा लक्षण नहीं है, ठीक है। फिर है राजनीतिक विकास अवधारणा में विकास फंद, ठीक है, डेवलपमेंट ट्रैफ की संकल्पना का विकास जिस विद्वान ने किया है वह कौन है, ठीक है। इसको बताना है कौन से विद्वान ने किया है। फिर आपके सामने है 25 का क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान आधुनिकरण के जिस मॉडल में राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक आधुनिकरण के आधार पर विभिन्न प्रयोगों में रखकर समझने का प्रयास किया वह उसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो है 2 लाइनों के भी आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। कौन सा कथन असत्य इसमें बताना है आपको। फिर है निम्नलिखित में कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है। फिर है अनुभववादियों ने लोकतंत्र के जिस सिद्धांत को मान्यता दी वह कौन क्या कहलाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर 29 का है आरंभ संबंध है, ठीक है। इसके बाद 30 का आधुनिक विश्व के अधिकांश राज्यों में किस प्रकार का लोकतंत्र प्रचलित है, मतलब अधिकांश विश्व के अधिकांश जो देश है उसमें किस प्रकार का लोकतंत्र जो है प्रचलित है, ठीक है, ये बताना है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तानाशाही का लक्षण नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर है तानाशाही का लक्षण नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। हिंसक साधनों का प्रयोग, ये तो तानाशाही का लक्षण है। शक्ति का दुरुपयोग, ये भी जो है तानाशाही का जो है लक्षण है। नियंत्रक एवं अनुशासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये जो है आपकी नहीं है लक्षण तानाशाही का, ठीक है। फिर है आपका सर्वाधिकारवाद शासन का उदाहरण है, यहाँ पर आपको बताना होगा। फिर 33 का निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल का लक्षण नहीं है। फिर जो है 34 का आपके सामने हमने भारत में विकसित की है, क्या विकसित किया आपने जो है। अब यहाँ भारत में आपको बताना है एक दल व्यवस्था है, बहुदल व्यवस्था है, द्विदल व्यवस्था या कोई दल व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। जिस विद्वान ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है वह है, आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें ए ऑप्शन जो है खाली रह गया जो है आपका। फिर है दबाव गुटों की तकनीकी है, लॉबिंग, चुनाव लड़ना, शक्ति का प्रयोग, सरकार बनाना। फिर है दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन, ये आपको बताना है। इसमें भी बी ऑप्शन जो है खाली रह गया है। दोस्तों आप बोलोगे तो इसके जो है आंसर भी मैं बता दूंगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा समझाने में, ठीक है। फिर 38 का एकल संक्रमणीय मत पद्धति के लिए आवश्यक क्या है, ठीक है। 39 का आप देख सकते हो, भारत में ब्रिटिश शासन ने सन 1909 में अधिनियम द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की जो प्रणाली प्रचलित की है वह कौन सी है, ठीक है, इसमें बताना है। फिर निम्न में से जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का दोष नहीं है वह है, इसमें आपको बताना है। हालांकि आप खुद जो है आंसर ढूंढोगे तो आपकी याद भी होंगे, तो आपको अच्छा होगा कि आंसर आप खुद ढूंढो इसके, ठीक है। विधि के शासन की अवधारणा के अनुसार निम्न से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए संविधानवाद के पश्चिमी दृष्टिकोण अथवा धारणा का प्रवर्तक माना जाता है, किसको माना जाता है, ठीक है, ये बताना है। 43 का विकासशील देशों में संविधानवाद की समस्या है, तो इसमें बताना है कौन सी जो है समस्या है। 44 का संविधानवाद की प्रमुख समस्या आपको यहाँ पर बताना है। 45 का बजट किस संस्था के द्वारा पारित किया जाता है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। व्यवस्थापिका सर्वोच्च है, इसमें सर्वोच्च व्यवस्थापिका कौन से ये बताना है। फिर 47 का यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें व्यवस्थापिका के उस सदन का गठन वंशागत आधार पर किया जाता है वह देश है।
47 का हो गया। इसके बाद जो है 48 का यहाँ पर, जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है वह देश कौन सा है, ये आपको बताना है। 49 का दे सकते हो, संसदीय प्रणाली में जो है क्या होता है, क्या उत्तरदायी होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। 50 का निम्नलिखित में से किस देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति आजीवन होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। 51 का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, ठीक है। ये ऑप्शन है 4, आपको बताना है। मानव चेतना स्वतंत्रता को कामना करती है। स्वतंत्रता में अधिकारों के लिए राज्यों की आवश्यकता पड़ती है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान के राजनीतिक दर्शन से संबंध है, ठीक है। मतलब कौन से जो है विद्वान है इसके संबंधित है, ठीक है। विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये आपको बताना है। 54 का क्वेश्चन उदारवाद यूरोप की जिन 2 क्रांतियों की उपज है वह यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। 55 का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में जिस विद्वान ने उपयोगितावाद के सिद्धांत के द्वारा उदारवाद की व्याख्या की है वह था। दोस्तों कुछ क्वेश्चन में जो है मिस प्रिंट भी है, तो आपको ये जो है ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट है तो आपको इतना पता होगा कि कहाँ कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। फिर है 56 का, जिस विद्वान ने उदारवाद को केवल एक वर्ग के हितों से बढ़ाकर संपूर्ण समाज के हितों तक विस्तृत कर दिया वह था, ठीक है। उदारवाद को मतलब एक वर्ग के हितों के से बढ़ाकर जो है संपूर्ण समाज के हितों के लिए कर दिया, वो उसका जो है नाम बताना आपको, ठीक है। 57 का है, राज्य की निरंकुशता का प्रतिपादन करने वाली विचारधारा कौन सी है, ये बताना है, ठीक है। 58 का क्वेश्चन यहाँ पर आप दे सकते हो, बोसांके के अनुसार आदर्शवाद का दूसरा नाम बताना है, ठीक है। 59 का क्वेश्चन है, दास कैपिटल मतलब पूंजी किसने लिखी है, ये जो है आपको नाम बताना लेखक का। 60 का है, मार्क्सिज्म एंड ओपन माइंड नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको 4 क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे जो है पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के भी आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।